कथाकार। ढलती शाम के साथ सूरज की तपन आसमान में कुछ कम हुई थी। गुलशन ने तपती धरती पर पांव रखा तो वक्त का एहसास हुआ। 5 बजने लगे होंगे शायद। अपनी छड़ी टटोलते हुए किसी को आवाज दी, चल जरा चौके तक सहारा तो दे दे। फिर कांधे का सहारा लेते हुए कदम बढ़ा दिए। कच्चे पक्के पगडंडी नुमा रास्ते पे जब कदम आगे बढ़ाए तो एक बार को भी न लगा कि गुल की आंखों की रोशनी न होगी। वैसे तो गांव के हर रास्ते से इतना परिचित था कि किसी के कांधे का सहारा ना भी मिले तो धीरे धीरे छड़ी के सहारे चौके तक पहुंच जाए, पर ऐसी नौबत कभी ना आती। कोई न कोई उसे मिल ही जाता जो उसके गाने की गुनगुनाहट सुनकर हंसते हंसते उसे चौके तक छोड़ देता। ये ले आ गया तेरा चौका, तू बैठ मैं चला। वैसे गुल तू गाता बड़ा अच्छा है। ये सुनकर हमेशा गुल अपने गुनगुनाने को थोड़ा और तेज कर देता। चन कितना गुजारी आई रात वे, चन कितना गुजारी आई। साल भर पहले उसको इस बात की भनक भी न थी कि रोशन आंखों में जल्द ही एक लंबी रात होगी। पहले सिर्फ नजर कमजोर हुई, पर साल भर में ही इतनी कमजोर हुई कि पास की चीजें धुंधली और दूर की बिल्कुल अंधेरा हो गई। इलाज भी कराया, झाड़ फूंक भी, दवा भी ली और अम्मा ने अपने कम उम्र बेटे के लिए दुआ भी की, पर कुछ काम ना आया। एक डॉक्टर ने बोला था कि ये वंशानुगत है। जब अम्मा को वंशानुगत समझ ना आया तो गुल ने ही समझाते हुए कहा था, अम्मा ये कह रहे हैं कि बाप दादा से आई है ये बीमारी। अम्मा बिगड़ पड़ी थी। कीड़े पड़े कल मुहे, ऐसा कोई ना है हमारे परिवार में जिससे मेरे बच्चे के गले पड़ी है ये बीमारी। खैर आंखों में कितना भी अंधेरा हो, फिर भी इन आंखों से प्रीतों का चेहरा आज भी उछलना हुआ और ना ही उसे एक बार फिर नजर भर देख लेने की चाहत। इसी चाहत में रोज खेतों की तरफ चौके पर जा बैठता। गुनगुनाते हुए जब भी नजर दौड़ाता खेतों में प्रीतों के होने का ख्याल करता। कभी मक्के का साग बिनते हुए तो कभी मटर बिनते हुए, कभी अपनी सहेलियों के साथ हंसते हुए तो कभी अपनी अम्मा की डांट सुनते हुए। साल भर पहले जब आंखें रोशन थीं, पहली दफा देखा था उसको, तभी दिल किया था कि कह दे। एक दिन हिम्मत कर एक पर्चे पर इजहार इश्क लिखकर उसकी गली भी चला गया था, पर उसके खड़ूस बाप को देखकर उल्टे पांव घर लौट आया था। और अब तो चौके पर बैठे बैठे गुनगुनाकर ही तसल्ली कर लेता है। कह भी दे कभी उसे रोककर तो भी क्या, दिल की आवाज को भली आंख न चाहिए होगी। सिर्फ दिल की बातों से तो पेट नहीं भरता, और वो भला गुल को हाँ भी क्यों कहेगी। हीरे थोड़ी जड़े हैं उसमें, और वो तो हूर है, एकदम भली चंगी। इन सब ख्यालों के बीच जब दिल बैठने लगता तो गुनगुनाना भी बंद कर देता, पर फिर जैसे ही खेतों से उसके आने की आहट सुनाई देती, गुल अपना गुनगुनाना जारी रखता। चन कितना गुजारी आई रात वे, चन कितना गुजारी आई। प्रीतो अपनी हमउम्र लड़कियों के झुंड के साथ जब भी चौके की तरफ से गुजरती, कुछ देर रुककर गुल को गुनगुनाते देखती। बाकी लड़कियां आगे निकल जाती, पर वो वहीं रुककर उसके होंठ पड़ती रहती। फिर जब तक कोई और लड़की उसे इशारे से ना बुलाती, वो वहीं खड़े खड़े एकटक उसे गुनगुनाते देखती रहती। जब वो दौड़कर वापस झुंड में शामिल होती तो बाकी लड़कियां उसे छेड़ती। प्रीतो उनके होंठ पड़ती और फिर बिना कुछ कहे मुस्कुरा देती। घर पहुंचती तो माँ के होंठ पड़ती। बिना सुने भी सब समझ जाती कि जब माँ काकी से कहती, कोई कमी तो ना है हमारी प्रीतो में। कहने वाले कहते होंगे कि लड़की बहरी है, पर हमारी प्रीतो किसी से कम नहीं। कढ़ाई बुनाई खाना सब में अव्वल है। बात 16 आने सच भी है। प्रीतो किसी के सुनने से ज्यादा होंठ पढ़ना जानती। कोई भला एक बार को गलत सुन ले, पर प्रीतो उसके पढ़े हुए होंठ गलत हो ये मुमकिन नहीं। पर इस कमी से न जाने कितने रिश्ते टूटे, और जब माँ के होंठ पड़ती कि रिश्ता टूट गया तो रात भर कहीं कोने में सुबकती रहती।
पर गुल की गुनगुनाहट में उसका सुकून था। जब भी उसकी होंठ पड़ती खुद ही गुनगुनाने का दिल करता। रात कहीं चुपके चुपके गुनगुना भी लेती। चन्न कित्था गुजारी आई रात वे, चन्न कित्था गुजारी आई। कभी कभी जब गुल का गुनगुनाता चेहरा उसके सामने आता तो उसका चेहरा यूं ही लाल हो जाता। सोचती कि कभी रुक के चौके पे दिल की बात कह दे गुल से। फिर अचानक से सोचती कि दिल की आवाज को कान न चाहिए होंगे, और वो हाँ भी करेगा तो क्यों, इतनी है जहां में किसी को भी पकड़ ले, जाने कितनी तो उसके गाने से चिपक जाएंगी। दिल बैठ सा जाता। सूरज ने आसमान में एक और गोता लगाया। हल्की हवा ने तपिश को थोड़ा और कम किया। पैदल आहटें सुनकर गुल ने आवाज को थोड़ा बुलंद किया। गुनगुनाना जारी रखा, पर आज जाने वो बात ना थी। चन्न कित्था गुजारी आई। गुनगुनाते हुए आवाज बिल्कुल धीमी सी हो आई। किसी लड़की ने बीच में टोकते हुए कहा, गुल रुक क्यों गया, बड़ा अच्छा गाता है तू। प्रीतो, गुल ने नाम लिया। वो अब ना आएगी, उसकी कुड़माई हो गई है, 3 दिन बाद ब्याह है, तेरे लिए कुछ भेजा है। लड़की ने एक रुमाल देते हुए कहा, ये ले। गुल ने रेशम के रुमाल पर कुछ उभार महसूस किए। उस पर लिखा था, चन्न कित्था गुजारी आई रात वे, चन्न कित्था गुजारी आई।